दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा की गई प्रेस वार्ता। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जिस तरह से दोनों सरकारों के प्रतिनिधि जो जनता और प्रतिनिधि के बीच में गैप है, उसी को लेकर हम लोग एक मुहिम चलाएंगे और हम बवाना से इस बार मुहिम की शुरुआत करेंगे। जनता से करेंगे सवाल, क्योंकि लोकसभा में दिल्ली के 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी है और विधानसभा में 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी है। उसी को लेकर हम जनता का क्या मुद्दा है, यह प्रतिनिधि जनता से कितनी बार मिलते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कितना उत्सुक रहते हैं, इसी को लेकर हम लोग मुहिम चलाने वाले हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह आज मीडिया को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से प्रेस वार्ता करके मीडिया को संबोधित किया। लोगों का मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से और अपने तमाम हमारे साथियों की तरफ से दिल्ली सरकार की कांग्रेस समेत की पूरी कैबिनेट के लोग जो है हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप सब लोगों का हम हृदय की गहराइयों से यहाँ स्वागत करना चाहते हैं। आज पूरी हमारे जो सब सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनका एक साथ बैठ के इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का मकसद ही है कि हम पिछले 8-9 सालों से दिल्ली की व्यवस्था, दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली की गवर्नेंस दोनों पार्टियों द्वारा, दोनों सरकारों द्वारा जिस तरीके से चरमराई है, जिस तरीके से चुने हुए प्रतिनिधियों का और आम जनता का गैप बढ़ा है, उसके मद्देनजर, और मैं समझता हूं कि हमारी इस कैबिनेट से ज़्यादा, क्योंकि आप लोग जो हमारे ख्यालात से इत्तेफाक नहीं रखते, वो भी ये मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने, जिसका नेतृत्व आदरणीय शीला दीक्षित जी करते थे और जिसमें हम सबको सौभाग्य मिला काम करने का, जो डेवलपमेंट पेस उस समय था उसके अंदर ब्रेक लगी, इसको तो हर कोई मानता ही है। तो आज का कार्यक्रम जो हम लॉन्च करने, हम दिल्ली के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पिछले 10 साल से, लगभग 10 साल हो गए, 9 साल हो जाएंगे, 9 से ज़्यादा साल हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली की 7 लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज तमाशा ये हो गया है कि चाहे वो संसद सदस्य हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो निगम पार्षद हैं, उनका और जनता के बीच में कोई संवाद नहीं है। डेवलपमेंट के कामों में उनकी इन्वॉल्वमेंट होना तो दूर की बात है, आम जनता का और उसके चुने हुए प्रतिनिधि का आपस में कोई संवाद नहीं है। दिल्ली इस बात के लिए जाना पड़ती थी कि चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के लिए अवेलेबल रहते थे, और खाली लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहती थी सरकारें और चुने हुए प्रतिनिधि। हम लोगों के समय तो RWA भी सीधी सरकार के साथ संवाद में रहती थी भागीदारी के माध्यम से, और RWA का अध्यक्ष सीधा सरकार से संवाद करता था अपने एरिया के प्रॉब्लम के लिए। आज स्थिति ये बन गई है कि 5 साल तक चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के बीच में रहता नहीं है, जनता की सुध लेता नहीं है। 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी बड़ी कन्विंसिंगली उनकी टिकट बदल देती है, कह के कि जी इसने काम नहीं किया था इसलिए मैं इसकी टिकट बदल दी हमने, और हम नया कैंडिडेट लेके आपके सामने आ गए हैं। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और हम लोगों के बीच में एक कार्यक्रम लेके जा रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं जवाब दो, हिसाब दो। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे कह रहे हैं कि जवाब दो, आप पिछले 5 साल में कहां थे, और आप और आपकी सरकार हिसाब दे कि आपने इन 5 सालों के अंदर कॉमन आदमी के लिए, उस इलाके के लिए आपने क्या किया। और हम
चुने हुए प्रतिनिधि के साथ साथ उनकी पार्टियों से भी हिसाब मांगने जा रहे हैं कि अब ये नहीं चलेगा कि आप 5 साल के बाद अपने कैंडिडेट की टिकट बदल देते हो कि उसने काम नहीं किया था। उसने अगर काम नहीं किया था तो उसको जनता ढूंढ के नहीं लेके आई थी, उसको आप ढूंढ के लेके आए थे। तो जवाब दो और हिसाब दो, खाली चुने हुए प्रतिनिधि का नहीं है सर, उस पार्टी का भी है। क्योंकि हमें मालूम है कि जब चुनाव आएंगे ये फिर जान छुड़ा लेंगे सातों के सातों की टिकट काट के, ये कह के कि इन्होंने काम नहीं किया। अगर इन्होंने काम नहीं किया था तो भारतीय जनता पार्टी की भी उतनी जिम्मेवारी है जितनी उन चुने प्रतिनिधियों की, क्योंकि आप ढूंढ के लाए थे, दिल्ली के लोग ढूंढ के नहीं लेके आए थे इनको चुनाव लड़ने के लिए। और अगर इन्होंने काम किया है, बल्कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर दम है तो सातों के सातों अपने एमपी कैंडिडेट को दोबारा टिकट दो। इस बात का जो है हम जवाब दो और हिसाब दो मांगने के लिए जो है जनता के बीच में आ रहे हैं। पीछे का दरवाजा मत ढूंढिए भागने के लिए, उसका हिसाब मांगने के लिए हमने फैसला किया है कि दिल्ली की कांग्रेस एक प्रतिज्ञा रैली शुरू कर रही है। उस प्रतिज्ञा रैली में जहां हम जवाब दो हिसाब दो की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस जन प्रतिज्ञा लेंगे कि ऐसे चुने हुए नुमाइंदे जो ना लोगों की परेशानी में अवेलेबल है ना दिल्ली के विकास में अवेलेबल है, कांग्रेस जन प्रतिज्ञा लेगा कि सातों की सातों लोकसभा सीट में हम भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में पराजित करके वापस भेजेंगे। इसकी प्रतिज्ञा कांग्रेस जन और आम लोग जो है इन मीटिंग्स के अंदर लेंगे। शाम 3 बजे बवाना से उसका इनविटेशन भी हम आप लोगों को भेजेंगे। बवाना हमने इसलिए चुना है कि हम दिल्ली के चारों कोनों में जाना चाहते हैं, फिर दिल्ली की हर जगह के अंदर जाना चाहते हैं। और ये हमारा फेज 1 का प्रोग्राम होगा जिसके अंदर हम सातों लोकसभा क्षेत्र के अंदर जाएंगे। फेज 2 के अंदर हम हर जिले में जाएंगे। फेज 3 के अंदर हम दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा में जाएंगे। और ये सारा कार्यक्रम एक तय समय सीमा के अनुसार होगा। और जो लोग दिल्ली में कांग्रेस को थोड़ा कमजोर करके आंकते थे, उनको हम बताना चाहते हैं कि इतने शॉर्ट पीरियड में वो पार्टी भी हर जगह पे पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकती जो सरकार के अंदर है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सिपाही जो है उसको मजबूती के साथ, राहुल गांधी जी के सिपाही उसको मजबूती के साथ जो है करके दिखाएंगे। बवाना की जो रैली है इसको हमारे तमाम सीनियर लोग तो संबोधित करेंगे ही करेंगे, उसके साथ हमारे दिल्ली के प्रभारी जो हैं दीपक बावरिया साहब, वो भी इस रैली को जो है संबोधित करेंगे। और इस रैली से जो है हम आह्वान करेंगे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के 700 सांसदों के खिलाफ जो पूरी तरीके से, चाहे कोविड का समय आया हो, चाहे दिल्ली के अंदर कोई आपदा आई हो, दिल्ली के लोगों की रोजमर्रा की परेशानी हो, बेरोजगारी जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ रही है, चाहे उसकी दर हो, जिन्होंने आज तक ये जहमत नहीं उठाई कि दिल्ली के लोगों की आवाज उठाएं, उनके खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान जो है वो दिल्ली की कांग्रेस कर रही है। और आप सब लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप उस दिन जब हम इनसे इनका जवाब मांगेंगे, इनसे इनका हिसाब मांगेंगे, तो आप सब लोग भी वहाँ पे आमंत्रित हैं। आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में जो है उस गांव के लोग, क्योंकि बवाना एक ऐसा एरिया है जहाँ पे गांव के लोग रहते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल लेबर के लोग रहते हैं, जहाँ पे जेजेएसएल के एक तरीके से एक मिनी ऐसे लोगों का जो है वो जगह है, जो लोग सबसे ज़्यादा त्रसित हैं इस केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार से। इसीलिए हमने बवाना जैसा क्षेत्र चुना है। तो इसलिए आप लोगों को ये बताने के लिए आज हम लोग तमाम साथी हमारे इकट्ठे हुए हैं और आप लोगों को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप बवाना में जरूर आइएगा। धन्यवाद। इसके बाद बात करेंगे 5 लोकसभा सातों में जाएंगे। देखिए, हम तो सातों में जाएंगे, आप पांचों की बात कर रहे हैं, सातों में जाएंगे। हमने नॉर्थ वेस्ट से शुरू की है, वेस्ट में जाएंगे, वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, फिर जो है ईस्ट में जाएंगे, ऐसे सातों में ही जाएंगे। हम तो सातों में ही जाएंगे। लगभग कितना समय लगने वाला है? कितना समय नहीं लगेगा, 3-4 महीने में हम सारे चरण पूरे कर देंगे। As far as Delhi unit is concerned, I have already mentioned at many places कि High Command will decide on this.
टिल नाउ हमारे लीडर से हाईकमान के लोग मिले थे, हमने अपने विचार बता दिए। जो हाईकमान का आदेश होगा वो दिल्ली में फॉलो करेंगे। हम फिलहाल 7 सीटों के ऊपर काम कर रहे हैं। आई एम सेइंग कि एज अ दिल्ली यूनिट हमारा काम है संगठन को मजबूत करना। हम संगठन को मजबूत करने के लिए और अपने आइडियाज के साथ जो है दिल्ली के लोगों के बीच में जा रहे हैं। तालमेल होगा या नहीं होगा इसका फैसला हाईकमान लेगी, और हाईकमान का जो फैसला होगा वो पूरी की पूरी दिल्ली कांग्रेस को मंजूर है। मैं आपको ईडी के ऊपर आप मेरा अलग से बयान ले लीजिएगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे निगम पार्षद हैं। मैंने शुरुआत ही ये कह के करी कि उनका और लोगों के बीच में संवाद नहीं है, दिल्ली के विकास के लिए उनका कोई ध्यान नहीं है। तो हम तमाम हमारे साथी जो है उन्हीं से जवाब दो और हिसाब दो का मतलब ही है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ज्यादा इसलिए कि इनका समय पूरा हो गया। हाँ।